हेलो फ्रेंड्स, तो आज से आप लोग का यूट्यूब पर जो क्लास है फिजिक्स का डेली चलते रहेगा, ठीक है ना। और इसमें हम लोग समझेंगे कि आपका स्थिर वैद्युतिकी क्या है, विद्युत आवेश क्या है, किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, वह सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और आप लोग इसका एक अलग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह काफ़ी लंबा सीरीज चलने वाला है जिसमें हम आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, चाहे जितना ऑब्जेक्टिव बनता है उसको हम वेरी शॉर्ट में 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका पूरा क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो यह क्लास सभी लोग के लिए ज़रूरी है, चाहे वह हिंदी मीडियम में बावन जा, चाहे वो लोग इंग्लिश मीडियम में बावन जा, चाहे वो हमारा कोर्स लेके पढ़त आवन जा, चाहे नहीं खन जा पढ़त। ये वीडियो सब लोग खातिर का बा जरूरी बा। तो एक और नोट्स अलग बना लिह जा, 40-50 रुपये की कॉपी ले लिह जा और ओकरा पे एक अलग नोट्स तैयार करिए जा। कहीं एग्जाम में तो लोग के जहर के भांति का करी काम करी, ठीक है ना, जहर के भांति। और एक बढ़िया से रिविजन हमन के करे के बा। सिंपल आसान भाषा में तो लोग के हम खोपड़ी में क्या करम उतार देम, ठीक है ना। सिंपल भाषा में क्या करम तो लोग खोपड़ी में हम उतार देम। तो ये से क्लास स्टार्ट करे के। तो पहला टॉपिक देखा जाए बाबू लोग, ठीक है ना। पहला टॉपिक हमनी के का बा तो लोग के नजर आवत हो, ठीक है ना, कि पहिलका बाबू हमनी के बा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला टॉपिक है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केकरा के कहल जाला, जैसे हम बताओ तनी कि फिजिक्स के ऐसा शाखा, कहे का मतलब कि भौतिकी के ऐसा शाखा। अरे कहे का मतलब कि पेड़ देखले बाजा, पेड़ में टहनी होला नु, तो टहनी के कहल जाला शाखा। वैसे ही फिजिक्स बा, फिजिक्स में का बा अलग अलग वैरायटी के एक डाढ़ निकल बा। डाढ़ देखले बाजा, पेड़ के डाढ़ है तो डाढ़े के कहल जाला शाखा, ठीक बा ना। डाढ़े का कहल जाला शाखा। तो फिजिक्स में ऐसा ढेर डाढ़ बा, ठीक बा, ढेर टहनी बा, एकरे कहल जाला शाखा। तो फिजिक्स में एगो ऐसा टहनी बा, यानी ऐसा एगो डाढ़ बा जौना में हमनी के स्थिर आवेश के बारे में पढ़ल जाई, ठीक है ना। ओकर घटना के देखल जाई, ओकर प्रभाव के पढ़ल जाई, तो ओकरा के कहल जाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युतिकी हमनी के कही ना जा। जैसे देखल लिखल बुए कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर नहीं है, स्थिर है, ठीक है ना, स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। तो आप लोगों को हम क्या बताएं कि फिजिक्स में बहुते डाढ़ बा, ठीक है ना, बहुते शाखा बा, बहुते टहनी बा, लेकिन ओकरा में से एगो ऐसा टहनी बा, एगो ऐसा डाढ़ बा जौना में हमनी के स्थिर आवेश के प्रॉपर्टीज, ओकर गुण प्रभाव के बारे में हमनी के सीखल जाई। तो ओकरा के कहल जाला स्थिर वैद्युतिकी। याद हो गई ना, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुण हो के हैं, गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। ये भैया लोग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, का है कि वो लोग कहेगा सर हिंदी मीडियम वालों के लिए ही मतलब खाली पढ़ाई कि इंग्लिश मीडियम वाला कोनो पाप कर दिले बसन। पिछला बार बहुत ज़्यादा कमेंट आई रहे कि सर मतलब कि ऐसा हम लोगों को मतलब हमनी के फील होला कि इंग्लिश मीडियम वाला लगता पाप कर दिले बसन, इसे इंग्लिश मीडियम में केहू ना पढ़ावेला। तो ऐसा बात नहीं के, हम सब कोई के बराबर मानी ना, सब कोई के हम लेके चलम, चाहे वह हिंदी मीडियम में होकस चाहे वह इंग्लिश मीडियम में होकस, बस तो लोग ध्यान से पढ़ा जा। इंग्लिश मीडियम में क्या बा कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर विच द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज located and the phenomena related to them are studied, it is called electrostatics, ठीक है ना। यानी फिजिक्स के ऐसा ब्रांच का होता है, जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम ऑनलाइन अपने मतलब कि होम टाउन से, ठीक है ना, हम अपने गांव से पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आपके सपोर्ट से मेरा
मतलब कि हम फेमस हो जाए, हम वायरल हो जाएं, तो हमको जाके पटना और बड़े बड़े जगह दिल्ली मतलब यहाँ जाके पढ़ाना पड़े, तो मेरा अलग अलग ब्रांच हो जाए कि नहीं। मेन कौन है? मेन हम है। मेन कौन है? हम है। लेकिन मेरा ब्रांच क्या हो गया? अलग अलग फैल गया। तो वही क्या बोलते हैं? ब्रांच। ठीक है ना। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, मतलब चार्ज के गुण, लोकेटेड एंड द फेनोमेना रिलेटेड, मतलब इसके घटनाओं से संबंधित क्या करेंगे? देम आर स्टडी, उसको अध्ययन करेंगे। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको समझ में आ गई हुई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के करा के कही ना जा। ठीक है ना। तो लोग को पूरा समझ में आ गई हुई। आगे चले के और जरा फुल कोर्स लेके पढ़े के होई, ठीक है ना। मतलब जरा पूरा फिजिक्स के मजा लेवे के होई, पूरा फिजिक्स के अपना जिंदगी से समझे के होई, पूरा फिजिक्स के कहे के मतलब कि ओकरा मजा लेवे के होई, क्वेश्चन बना के, ठीक है ना, क्वेश्चन के एकदम धजिया उड़ावे के होई। तो ऊ का करी कि हई नंबर पे, ठीक है ना, हई जौन तो लोग के नंबर दिखाई देता बाबू लोग, ठीक है ना, हई जवन तो लोग के नंबर दिखाई देता, इ नंबर पे क्या करे के बा? फोन करके पता कर लेगा। ठीक है ना। इ नंबर पे क्या करेगा? तो लोग कॉल करवा जा, तो लोग के सारा जानकारी मिल जाए कि हाँ क्लास कैसे कैसे चलता। आगे चले के अब चला जा। अब अगला टॉपिक हमनी के आवता क्वेश्चन। ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेला, ठीक है ना, चाहे जो क्वेश्चन सेटर है वो कैसे बनाता है क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्या करेगा, पूछेगा कि विद्युत आवेश क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसको दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकता है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक है ना। आप लोग एग्जाम में तो क्वेश्चन ही लिखने के लिए आता है। ठीक है ना। आप लोग के एग्जाम में क्या आता है? क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसके गुणों को लिखें। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आवेश क्या होता है? आप लोग के माइंड में ये बात चल रहा होगा ना कि आवेश तो नहीं खींचा देखल, आखिर ये होला का, आखिर ये होला का हमनी के समझ में नहीं किया और हमनी के कभी देखले नहीं खींचा करा के देखा जा। हम बताओ तनी। अच्छा बताओ, हमारा अंदर टीचिंग के स्टाइल बा, जैसे हमार पढ़ावल ढेर कोई के बढ़िया लगेला। ठीक बा ना। तो का ये टीचिंग के जो हमारा अंदर का बा गुण बा, का बा गुण बा, तो बताओ ये हमार माथा पे लिखल बा कि हम पढ़ाई ना, बताओ जा। तो लोग हमारा से पढ़ता हो जा, तो हम कहीं शादी विवाह के फंक्शन में चाहे कहीं कुछ फंक्शन में गई नहीं, तो लोग देख के पहचान जा कि ना ई सर हनी ई फिजिक्स मैथ पढ़ाई ना, तो लोग हमारा से पढ़ल बा हो जा, तो हमारा से प्रभावित बा हो जा। लेकिन हम कहीं ऐसा अनजान जगह चल गई नहीं, तो का हमारा के देख के केहू कह दी कि हम टीचर हनी? केहू ना कह पाई, काहे कि ऊ हमारा बारे में कुछ जानते नहीं खे। ठीक है ना। का जानते नहीं खे। यानी आवेश का होला, तो आवेश ई होला ना कि तू देख नहीं ख सकत है, ओकरा के सिर्फ अनुभव कर सकता। कहे का मतलब कि हमारा अंदर टीचिंग के स्टाइल बा, पढ़ावे के स्टाइल बा, तो लोग देख सकला जा ना, लेकिन देख ना सकला जा तो आखिर का हो? तो एकरा के हमनी को अनुभव करते हैं, तो लोग हमारा से तो लोग हमारा पढ़ाई से प्रभावित हो जा। ओकरा मान लो कि हम ईमानदार हैं, हम सच्चे हैं, तो का जो मेरे अंदर ईमानदारी है, मेरे अंदर सच्चाई है, तो का ई मेरे कहीं पर हाथ गोड़ कपार पे लिखल बा कि हम ईमानदार हनी, हम सच्चा इंसान ना? ई कैसे मालूम चली? हम दू दिन कोनो हमारा संग पर्सन रह जाई, तो ऊ हमारा के भाप ली, क्या करी? भाप ली कि ना जो बंदा के साथ हम रह रहे थे वह ईमानदार था, वह सच्चा इंसान था। तो क्या उसके माथा पे लिखा था तो देख के जाना? नहीं, वह 2 दिन उसके साथ रहा तो उसका प्रभाव उस पर पड़ा। तो एकरा मतलब आवेश का है। तो आवेश देखिए किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या उसको अनुभव करेगा, उसको बोलते हैं आवेश। सिंपल भाषा में तो लोग बचपन में का कैले हो वजह कि खूब पेनवा के कपड़ा में रगड़ले हो जा, ऐसे ऐसे, ठीक बना, रगड़ले हो जा कि ना बोलिए जा। शुरुआत में तो लोग बचपन में हमू रगड़ले बनी, तो लोग रगड़ले हो वजह, ठीक बना, ऐसे रगड़ के हाथ में छोटा छोटा कागज के टुकड़ा लेके तो लोग सटावत हो वजह, तो एकदम शॉर्ट तेकरा में शॉर्ट जाते हो। तो कह कि ई का हो? ई जादू हो ना? उ जादू ना हो, उहे आवेश हो। का हो? आवेश हो। बुझा गया आवेश कौन होला? बचपन में जो है कपड़ा में से रगड़ के, ठीक है ना, रगड़ के छोटा छोटा कागज के टुकड़ा चाहे बालू भी से कर जाना, तो पेनावा में सट जाला। तो पेनावा में सट जाला तो आदमी कहला जाना थी स्कूलिया में कि देखो हम जादू सीख गई। ए बहुरा, वो जादू नहीं है, वो तो आवेश है, जो कि यहाँ पढ़ना था 12th में। ठीक है ना। क्या था? वो आवेश था।
तो आवेश क्या है समझ गए, आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण है, वह वस्तु का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना, क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। तो वही लिखे हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है, उत्पन्न करेगा या हो सकता है कि अनुभव भी करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। तो जब आप लोग एग्जाम में आएगा तो यह परिभाषा लिख लीजिएगा, और यह आपका 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है बाबू, ठीक है ना, यह आप लोग के लिए 2 नंबर के लिए क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट है, जहर है, इसको आप लोग तैयार रखेंगे, ठीक है ना। अभी से देखिए मेरा खाली वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाए, याद हो जाए। हाई बेचारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखे हैं कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ का क्या है, प्रॉपर्टीज है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि या तो प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, या उसको अनुभव करे, ठीक है ना, क्या करे, अनुभव करे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एकदम सिंपल भाषा में लिखे हैं, ठीक है ना, इसे आप लोगों को याद भी हो जाएगा कि चार्ज क्या है, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ का क्या है, प्रॉपर्टीज है। ओकरा बाद ड्यू टू, ठीक है ना, ड्यू टू मतलब इसके कारण, विच इट प्रोड्यूस मतलब यह क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न, प्रोड्यूस करता है, या एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करता है, क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब विद्युत या चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, अनुभव या उत्पन्न करता है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ से अगला हम लोग को आता है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, आवेश कितने प्रकार का होता है। इससे पहले देखिए हम आपको बताते हैं, यह सारा हो गया कि विद्युत आवेश क्या है, ठीक है ना, क्या है, विद्युत आवेश क्या है। अब यह देखिए आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ आप लोगों को प्रॉपर्टीज बता देते हैं, जो कि आप लोग एग्जाम में क्या करेगा, हेल्प करेगा। यह आप लोग का आवेश का परिभाषा हो गया, ठीक है ना, विद्युत आवेश कहते हैं। लेकिन अब एग्जाम में कैसे लिखिएगा, इहो तो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में देखिए अब इतना लिखने के बाद, ठीक है ना, इतना लिखने के बाद अब आप लोग लिखिएगा कि यह एक अदिश राशि है, ठीक है ना। जैसे आप लोग आगे लिखना चालू करेंगे कि यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसे Q से सूचित करते हैं। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसे Q से सूचित करते हैं। इतना आप लोग उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, इतना आप लोग उसमें ऐड कर देंगे कि यह एक अदिश राशि है, ठीक है ना, क्या है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है, इसे Q से सूचित करते हैं। ओकर बाद क्या करना है कि यहाँ से इसका SI मात्रक लिख लेना है, ठीक है ना, क्या लिख लेना है, यहाँ से इसका SI मात्रक आप लोगों को लिखवा देते हैं आवेश का, ठीक है ना। आवेश का SI मात्रक 1 नंबर में लिख लीजिएगा कूलम्ब, ठीक है ना, क्या लिख लीजिएगा, कूलम्ब, COULOMB, ठीक है ना, क्या होता है, कूलम्ब होता है। इसका हिंदी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, कूलम्ब, यह आप लोगों का होता है, कूलम्ब होता है। SI मात्रक हो गया ना, कूलम्ब। उसके बाद आप लोग इसका CGS मात्रक, ठीक है ना, CGS मात्रक भी लिख लीजिए, बड़ा काम का चीज़ होता है, ठीक है ना, CGS मात्रक इसका होता है स्टैट कूलम्ब, ठीक है ना, क्या होता है, स्टैट कूलम्ब होता है। ठीक है, स्टैट कूलम्ब होता है, इसको लिखते हैं स्टैट
कूलम्ब, ठीक है ना, सी से लिखते हैं। आप कूलम्ब को सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं। इसको आप लोग है सी भी लिख सकते हैं, कूलम्ब को स्टेट कूलम्ब यानी आप इसको सी भी लिख सकते हैं। ओकरा बाद आते हैं बाबू लोग एजा आप लोग इसका बीमा देख लीजिए, ठीक है ना, क्या कर लीजिए बीमा। बीमा का मतलब होता है डायमेंशन एग्जाम में जो कि बहुत ज़्यादा का रहता है, पूछा जाता है कि आवेश का डायमेंशन क्या है। तो देखिए आप लोग यहाँ क्या करिएगा, Q का डायमेंशन आप लोग याद रखिएगा कि 80 होता है, ठीक है ना, या आप लोगों का IT होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। आवेश का जो बीमा होता है वह 80 चाहे IT होता है। क्लियर हो गया। ओकरा बाद आपका SI मात्रक हो गया और इसका SI मात्रक एगो और ही लिखवा देते हैं, 2 गो, ठीक है ना, यहाँ एगो है ना, 2 गो और एगो ये लिखवा देते हैं दूसरा का। यहाँ से लिख लीजिएगा एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर गुना सेकेंड, एम्पियर गुना सेकंड। 2 गो होता है SI मात्रक, ठीक है ना। SI मात्रक एगो होता है कूलम्ब और एगो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आवेश का बता दिए SI मात्रक, आवेश का बीमा हो गया, आवेश का SI मात्रक, सारा चीज़ हम क्या करें बता दिए। अब यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ से अगला का है विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा हम यहाँ बता रहे हैं, यह आवेश है ना, तो आवेश आप लोगों का 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। आवेश को प्रकार का होला, 2 प्रकार के, यह देख लीजिए। एगो आवेश तो लोग को होला धनात्मक, ठीक है ना, क्या होला धनात्मक, और एगो तो लोग के, ठीक है ना, एगो तो लोग के होला ऋणात्मक, बुझा गेल ना। यानी एकरा के देख, एकरा के हमनी के देखा जाए, एकरा के हमनी के प्लस Q से, ठीक बा ना, एकरा के हमनी के प्लस Q से करते हैं सूचित, और एकरा के हमनी के माइनस Q से करते हैं सूचित। तो आवेश क्लियर हो गया ना कि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्लस Q माइनस Q, मतलब धनात्मक ऋणात्मक आवेश 2 प्रकार का ही होता है, प्लस माइनस आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और 1 मिनट यहाँ से आगे हम एक नंबर यही बताएंगे, ठीक है ना, तो लोग एक नंबर ये याद रखिए जाए। आगे चलते हैं। अब देखिए विटामिन टैबलेट, अब यही का है ना कि जहर काम करेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यही जो विटामिन है ना एकदम जहर की भांति कार्य करेगा, और ये तो लोग एग्जाम में क्या बताइए, ये तो लोग एग्जाम में कहर मचा के रखी, ठीक है ना। यह विटामिन का करी एग्जाम में तो लोग मजबूत रखी, एग्जाम में तो लोग झुके ना दी, तो लोग कमजोर ना होके दी। सबसे पहला चीज़ बाबू लोग कि 1 नंबर में लिखिए जा कि समान आवेश, ठीक है ना, समान आवेश या, ठीक है ना, सजातीय आवेश सेम होता है, ठीक है ना। समान आवेश या सजातीय आवेश क्या होता है, यह बराबर होता है। और यह क्या करते हैं, समान आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब कहने का मतलब कि समान आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षित करता है, कैसे, अरे कहे का मतलब कि कब लड़का के लड़का से प्यार देख ले बाबा ना जलने होई, कभी लड़की के लड़की से प्यार देख ले बाबा ना जलने होई। अब इसे मान लो कौन लड़का उठल बा, सामने एगो दोसर लड़का झाड़ के मार एकदम स्टाइल मार के पेड़ लवली लगा के आई ओकरा सामने, तो क्या कही अपन मतलब कि क्या कही वगैरह कि उड़े के बाद अपना दम पे उड़ो ना, बाप की कमाई पे काहे उड़ रहा है, ऐसे नहीं बोलेगा। तो लड़का को लड़का से ही जलन होता है, ठीक है ना। लड़का का खुशी लड़का से नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। चाहे वो लड़का है उसके पास कितनों लड़का अमीर आ जाएगा, कार लेके आ जाएगा, बांग्ला कितना पैसा लेके आ जाएगा ना, तो उसको जलने रहेगा कि कहीं ना कहीं से पैसा मतलब कि ब्लैक से लाया है, चाहे कुछ और ऊपर जलने रहेगा। लेकिन यदि कोई लड़का ऐसे किताब लेके पढ़ रहा है, यदि ओकरा पास से कोनो खूबसूरत लड़की ऐसे गुजर रही है, तो कॉपी किताब बंद कर कहेगा वाह कितनी खूबसूरत है, तो वह क्या होगा, उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब सेम रहेगा लड़का लड़का चाहे लड़की लड़की, तो क्या होगा,
जलन होगा। क्या होगा? जलन। जलन मतलब क्या कि प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। लेकिन वही उल्टा नेचर का हुआ, एगो लड़का एगो लड़की अट्रैक्ट, एगो लड़की चाहे एगो लड़की क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो एक लड़का का एक लड़की से ही प्यार होता है जिससे वो नज़दीक आते हैं। लड़का का लड़का से प्यार नहीं होता है, जलन होता है। लड़की का लड़की से प्यार नहीं होता है, जलने होता है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका आप लोग फिगर यहाँ से क्या करेंगे बाबू लोग, तो लोग बना के रेडी रखिए जा कि हई तो लोग के प्लस बा आ ई तो लोग के प्लस बा, ओकरा बाद या तो लोग के हई माइनस बा आ ई तो लोग के माइनस बा, ठीक है ना। आ एकरा तो लोग के बीच के दूरी का बा आर। तो ई हमेशा एक दूसरा के क्या करी, यह एक दूसरा के हमेशा क्या करी? प्रतिकर्षित करी, प्रतिकर्षित करी या विकर्षण, ठीक है ना। विकर्षण भी सेम होला, ठीक है ना। प्रतिकर्षित या विकर्षण का होला? एकदम सेम होला। तो लोग के सारा चीज़ लिख लेवे के बाद, ठीक है ना। सारा चीज़ कि प्लस प्लस हो प्रतिकर्षित करियसन, माइनस माइनस हो विकर्षित करियसन। याद रखिए प्लस मतलब लड़का, ठीक है ना। प्लस मतलब लड़का, माइनस मतलब लड़की। ये तो लोग के याद रखेगा, ठीक है ना। प्लस मतलब लड़का, माइनस मतलब लड़की। अब मान लो कि कोनो लड़का पढ़ता, एग्जाम्पल बढ़िया देनी है नहीं, कोनो पास ले एकदम खूबसूरत लड़की बाल खोल के लहरावत एकदम जाती है, तो क्या करी? किताब कहीं बंद करी, ओकरा पीछे चल दी। क्या करी? पीछे चल दी। तो पढ़ाई लिखाई गई तेल लेवे, ओकरा पीछे चल दस। एकरा मतलब का कि वह तो गई लेकिन अपने पीछे लेके गई, ठीक है ना। तो प्लस माइनस आकर्षित करता है, ठीक है ना, चाहे माइनस प्लस भी आकर्षित करता है। कहने का मतलब है कि देखिए जरूरी नहीं है कि लड़की ही लड़का को आकर्षित करे, लड़का भी लड़की को खींच लेता है। कैसे? अब कौन लड़का सरकारी जॉब में है, ठीक है ना, कौन लड़का सरकारी जॉब में है, तब तो उसका शादी समझिए कि 1 महीना में फिटे हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे कहीं शादी विवाह में चल गया तो उसका प्रेम तो हो जाएगा, निश्चित है। तो लड़का का लड़की से या लड़का का लड़की से अट्रैक्शन होता है, याद रखिएगा। डज नॉट प्यार, ठीक है ना। वो प्यार नहीं होता, वो क्या होता है? वह आप लोग का अट्रैक्शन होता है। यह सारा चीज़ आप लोग समझ गए। पहले का केस, ठीक है ना। दूसरा का बता रहे हैं, दूसरा का आप लोग एहिजा से क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक है ना। विपरीत विपरीत प्रकृति के आवेश, ठीक है ना। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है बाबू लोग कि हेजा प्लस है और हेजा माइनस है। अब बताओ जब बाबू लोग कि अब एगो सामने हेजा लड़का बा, एगो कोनो हेजा लड़की रही, अब का होई? अब दोनों में अट्रैक्शन होई। वो प्यार ना होला, वो अट्रैक्शन होला, ठीक है ना। क्या होला? अट्रैक्शन। तो लोग आज समझ में आई, ठीक है ना। क्या होला? ई तो लोग को होला आकर्षण। डज नॉट प्यार, यह होता है आप लोगों का अट्रैक्शन। प्लस माइनस के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। या आप लोगों का माइनस प्लस रहे, इसको हम आर दूरी पर रखें, ठीक है ना। आर दूरी पर रखें तो यह क्या होगा? यह आप लोगों का आकर्षण होता है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए, ठीक है ना। क्या होता है आप लोग समझ गए ना कि प्लस प्लस हो विकर्षित करेगा, माइनस प्लस हो आकर्षित करेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए एक वीडियो में, ठीक है ना। इसके बाद अब जो अगला वीडियो आएगा इससे आगे आएगा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप लोगों को कैसा लगा। यदि आप लोगों को पूरा कोर्स पढ़ना होगा, ठीक है ना, यदि आप लोगों को, ठीक है ना, पूरा कोर्स आप लोगों को पढ़ना होगा तो आप लोग क्या करिएगा कि इस नंबर पर, ठीक है ना, जो आप लोगों को हाई नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जो आप लोगों को हाई नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे क्या करेंगे आप लोग? संपर्क कर लेंगे, ठीक है ना। जो ये वाला नंबर दिखाई दे रहा है फ़ोन करके आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों का पूरा कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।